मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक साथ हो गई है। सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक मत से संकल्प प्रस्ताव पास कर दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हर हाल में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलेगा। देखिए खास रिपोर्ट। ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी कांग्रेस की बन गई बात। सर्वदलीय बैठक से सीएम मोहन ने खोला रास्ता। 27% ओबीसी आरक्षण पर एक मंच पर पक्ष और विपक्ष। मोहन बोले, हर हाल में मिलेगा 27% आरक्षण। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रही सियासी तकरार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खत्म कर दिया। सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक मंच पर लेकर मुख्यमंत्री ने ओबीसी पर 27% आरक्षण का रास्ता खोल दिया है। इस बैठक में कांग्रेस, आप, बीएसपी और एसपी समेत सभी प्रमुख दलों के नेता शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर तय किया कि राज्य में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाना है। सीएम ने कहा कि हम सभी एक मत हैं और सभी चाहते हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन प्रकरण में निर्णय जल्द आ जाए, ताकि सभी बच्चों को आयु सीमा खत्म होने के पहले लाभ मिल सके। उन्होंने आगे कहा कि 14% क्लियर है और 13% होल्ड है। सरकार द्वारा आज ये सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सबने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूँकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूँकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूँकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगी। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील बैठ करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समय के प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले, क्योंकि ये बात सही है कि जो हमारे होल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी तो हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं, जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है, उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वहाँ भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है और सभी दलों की भावना के आधार पर हमने आज बैठकर निर्णय लिया। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, सांसद अशोक सिंह, कमलेश्वर पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सर्वदलीय बैठक को लेकर सीएम मोहन यादव को धन्यवाद दिया और कहा कि अब कोई अड़चन नहीं आएगी। मुख्यमंत्री जी का पहले से मन बना हुआ था कि 27% आरक्षण देना, लेकिन कई पेचीदगियां बता रहे थे, तो अध्यक्ष जी ने, हमारे कमलेश्वर भाई पटेल ने कहा कि इसको एक जिस प्रकार से विधानसभा से इसको कानून पास
लोकसभा के लिए प्रस्ताव भेजना चाहिए, ताकि सर्वसम्मति से बार बार जो कानून को लेके, स्टेट के कानून को लेके दावे आपत्ति आती है, तो वो रास्ता भी क्लियर रहे। यही बात हमारे कमलेश्वर भाई ने भी कही है, तो मैं समझता हूं कि इस बात पे भी सहमति बनी है। तो सर्वसम्मति से ये सभी सर्वदलीय से इस बात को कि अब 27% का आरक्षण कम जो है मुद्दा, अब प्रदेश के ओबीसी वर्ग के लिए खुल गया है, क्योंकि अभी तक इन्हीं की तरफ से अड़ंगेबाजी थी, इन्हीं की तरफ से कानूनी दावपेच थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कांग्रेस तो पहले से तैयार थी, कांग्रेस ने कानून बनाया था, तो मैं समझता हूं कि अब कोई अड़चन नहीं आएगी इस कानूनी पेचीदगियों से दूर होकर। बैठक में ये भी तय किया गया कि इस मामले से जुड़े सभी वकील 10 सितंबर से पहले सामूहिक रूप से बैठकर बात कर लें। वहीं वकील रामेश्वर ठाकुर ने मीडिया से चर्चा में महाधिवक्ता प्रशांत सिंह की भूमिका पर सवाल उठाए। की मंशा है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए और जो 13% पद होल्ड रखे गए हैं वो अनहोल्ड होना चाहिए, और ये कानूनी मुद्दा है। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि माननीय महाधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह इस बैठक में नहीं आए, वो वर्चुअल अपीयर हुए, जबकि इतनी महत्वपूर्ण बैठक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड किए हैं महाधिवक्ता, तो ऐसी बैठक में उनको फिजिकल रूप से अपीयर होना चाहिए और जो मामले की वस्तु स्थिति है उस वस्तु स्थिति से उनको अवगत कराना चाहिए। बहुत अच्छा स्टैंड है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने आरक्षण जो ओबीसी का है, जो बहुत लंबे समय से उलझा पड़ा हुआ है तकनीकी कारणों से, कानूनी अड़चनों के कारण से, अब उसको मुझे लगता है कि आज की सहमति के बाद एक रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चूंकि 22-23 तारीख से निरंतर सुनवाई होने वाली है सारी याचिकाओं पर, तो उसमें सभी पक्षों के वकील एक साथ होकर के अपना स्टैंड प्रस्तुत करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश के ओबीसी के पक्ष में 27% के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट मोहर लगाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। कुल मिलाकर सर्वदलीय बैठक के बाद अब ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।